सो आज हम लोग का जैसलमेर का डे 2 है। तो आज हम लोग बेसिकली सिटी के साइड कवर करेंगे। सिटी के जितने भी मेन प्लेसेस है जैसे जैसलमेर फोर्ट, लिविंग फोर्ट और गड्डीसर लेक, और लोकल मार्केट थोड़ा घूमेंगे क्योंकि हमारे दोस्तों को कुछ सामान खरीदने हैं अपने ख़ास लोगों के लिए। तो हम लोग जल्दी से अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे फ्रेश होकर। उसके बाद रेडी होके हम लोग तुरंत चेकआउट करेंगे अराउंड 10 से 10:30 के बीच में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिटी साइड। हमारा ब्रेकफास्ट प्लेटर है इडली, पूरी, पोहा, चाय, चटनी और कॉफ़ी के साथ। चलो आज का आउटफिट ऑफ द डे। तो हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं। तो गाइस अभी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं और उसके बाद हमारी कैब बाहर ही खड़ी है। तो अब हम लोग डायरेक्ट सिटी में मिलते हैं। टाटा बाय बाय एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टे। आज हम लोग आए हैं पटवा हवेली में आ चुके हैं हम लोग। सिग्निफिकेंस बताएंगे साइकिल चौथी बताएंगे, घूमने के बाद बताते हैं आप लोग को सब, ठीक है। गाइस हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं पटवा हवेली में। और इसको देखो, ये ऑरेंज पगलू है, इसको भी ऑरेंज का जूस चाहिए। और कौन पिएगा? हाँ पिएगा ना भाई, अनिकेत भी पिएगा। जो मेरे साथ नैनीताल गया था सब पिएगा। गाइस हम लोग अभी हवेली में घुस चुके हैं और क्या ही सुंदर एंट्रेंस है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अभी असली अंदर का टिकट लेने का, हाँ टिकट लेने का। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर और आपको व्यू दिखाएंगे। तब तक आप एंट्रेंस का व्यू एंजॉय करिए। पटवों की हवेली राजस्थान के शहर में छुपा हुआ एक ऐसा खजाना जो सिर्फ पत्थरों से नहीं कहानियों से बना है। कहानी शुरू होती है गुमान चंद पटवा से, एक अमीर ट्रेडर जिनका बिजनेस था सोने, चांदी, कपड़े और अफीम का। उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए ये 5 हवेलियाँ बनी और इसका नाम पड़ा पटवों की हवेली। ये हवेली बनने में लगभग 50 साल लगे। और सोचिए उस ज़माने में जब मशीन्स नहीं थी तब इतनी फाइन कार्विंग, इतना डिटेल्ड काम सिर्फ हाथों से किया गया। जैसे जैसे आप नज़र उठाते हो आपको दिखेंगे झरोखे, बालकनीज और जाली का काम, जो न सिर्फ सुंदर है बल्कि डेजर्ट की गर्मी से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये पत्थर नॉर्मल नहीं, ये है गोल्डन सैंडस्टोन जो धूप पड़ते ही चमक उठता है जैसे पूरी हवेली सोने की है। कभी ये घर था मर्चेंट्स का, आज ये एक मशीन है जो हमें ले जाता है उस दौर में जब जैसलमेर ट्रेड और रिचनेस का सेंटर था। हर दीवार कुछ कहती है, हर कार्विंग के पीछे एक राज छुपा है। और शायद इसीलिए पटवों की हवेली सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि जैसलमेर की शान है। अगर आप राजस्थान आए और यहाँ नहीं रुके तो समझ लीजिए आपने जैसलमेर को पूरी तरह देखा नहीं है। कितना पढ़ाई कर लिया? काफ़ी कुछ फ्री में सीखने को मिल गया बिना गाइड दूसरे जैसे दूसरे को गाइड बता रहा है भाई, मस्त है। गाइड मत लेना अंदर, और इतने चिल्ला के लोग बोलेंगे आपको कुछ समझ आ जाएगा। इतना ही ये हम लोग की छोटी गाइड है 3 फुट की।
आ चुके हैं जहाँ से ये जैसलमेर फोर्ट दिख रहा है। तो जैसलमेर फोर्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे आज भी लोग रहते हैं। दिस इज़ अ लिविंग फोर्ट। तो इसके बाद हम लोग वहीं जाने वाले। फ़िलहाल आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ छत का। लोकल शॉप्स, आप गाड़ी भिजवा दो। वेरी गुड। तो गाइस अभी हम लोग जैसलमेर फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पट्टों की हवेली से निकले हैं। पटवा था यार। ओके, आई मीन पटवा, सॉरी। देख तो समझ में नहीं आ रहा है। और अभी इसको मैप नहीं समझ आ रहा। तो ये सब होते रहता है हम लोग के साथ अगर आप घूमने आ रहे हो तो। अभी हम लोग उल्टा चलने वाले हैं कुछ देर। जैसलमेर फोर्ट ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, ये जैसलमेर का दिल है जिसे दुनिया सोनार किला के नाम से जानती है। सोनार क्योंकि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये पूरा किला सोने जैसा चमकने लगता है। इस फोर्ट की नींव रखी गई थी 1156 एडी में राजा रावल जैसल ने, और तब से लेकर आज तक ये किला 800 सालों से ज़्यादा का वक्त देख चुका है। सबसे खास बात पता है, ये दुनिया का फ्यू लिविंग फोर्ट में से एक है। मतलब आज भी लोग यहाँ रहते हैं, गलियों में ज़िंदगी चलती है, घर दुकान मंदिर सब कुछ फोर्ट के अंदर है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर आगे बढ़ता हूँ मुझे सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, मुझे दिखता है एक पूरा युग, राजपूत शौर्य, बिजनेस के काफिले और रेगिस्तान की खामोश कहानियाँ। इस फोर्ट की दीवारें इतनी मजबूत थी कि कई बार दुश्मन सिर्फ बाहर से देखकर ही लौट गए, और जब हार पक्की लगती थी तो यहीं से जोहार और बलिदान की कहानियाँ लिखी गई। यह किला सिर्फ लड़ाई का गवाह नहीं बल्कि आस्था और कला का भी सेंटर है। शाम होती है और सूरज धीरे धीरे डूबता है तो सोनार किला एक फोर्ट नहीं लगता है जैसे इतिहास खुद रोशनी बनकर खड़ा हो। जैसलमेर को समझना होना तो सिर्फ देखना काफ़ी नहीं, इस फोर्ट को महसूस करना पड़ता है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है जैसलमेर की असली कहानी। अब हम कंडीशन लीव पहुंच चुके हैं, अब आगे का व्यू हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। गाइस किसी को डोमेंजो पिज्ज़ा खाना है क्या? डोमेंजो पिज्ज़ा क्या निकेश, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। फोर्ट की ऊंची दीवारों और इतिहास के शोर के बाद अब वक्त है थोड़ा रुकने का। ये जो जगह आप देख रहे हो यह है गड्डीसर लेक, जैसलमेर का सबसे शांत और सबसे प्यारा कोना। लेक के बाहर छोटी छोटी दुकानें और रंग बिरंगे सोविनियर्स, लोकल लोग, टूरिस्ट और हर कोई एक ही काम में बिजी, यादें बनाना। जैसलमेर के मशहूर सैंड आर्ट को देखकर जब आप लेक की तरफ बढ़ते हो तो शहर का शोर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और सामने रह जाता है सिर्फ पानी, हवा और रिफ्लेक्शन का जादू।
यहाँ वक्त धीरे चलता है, शायद इसलिए लोग जल्दी जाना नहीं चाहते। और जब कैमरा पूरे लेक को कैप्चर करता है ना, तो समझ आता है गड्डीसर लेक सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। और इसी के साथ दोस्तों हम अलविदा लेते हैं जैसलमेर से। धन्यवाद।